यदि आपको महाशिवरात्रि के दिन इन 8 में से कोई भी एक संकेत मिल जाए तो बहुत ही भाग्यशाली हैं। उससे पहले महाशिवरात्रि के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, इस बार की महाशिवरात्रि 8 मार्च को मनाई जाएगी। यह दिन भगवान शिव का आशीर्वाद पाने के लिए सबसे खास माना जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। महाशिवरात्रि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन महाशिवरात्रि पर बहुत सारे विशेष शुभ योग का निर्माण हो रहा है। दोस्तों, ग्रहों का एक साथ मिलन होने के कारण इस दिन कई सारे राजयोग, धन योग का भी निर्माण हो रहा है और इस दिन कीर्ति नामक योग बन रहा है और सिद्धि नामक योग भी बनेगा। भगवान शिव शंभू को महाशिवरात्रि बहुत ही प्रिय है और इस दिन अगर आप ये एक चीज खा लेते हैं तो पूरे साल आपको पैसों की किल्लत नहीं झेलनी पड़ेगी। जीवन में खूब धन संपदा आएगी और भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर सदैव बरसती रहेगी। आपको क्या खाना है वह भी वीडियो के आगे हम आपको बताएंगे। दोस्तों, महाशिवरात्रि की एक पौराणिक कथा है। उसको सुनने मात्र से सभी दुखों का नाश होता है और घर में सुख समृद्ध आती है। दोस्तों, पूर्व काल में कलिक नामक एक शिकारी था। जानवरों की हत्या करके वह अपने परिवार को पालता था। वह एक शिकारी था, परंतु दोस्तों, वह एक साहूकार का कर्जदार था। लेकिन उसका आर्ण समय पर न चुका सका और क्रोधित साहूकार ने शिकारी को शिवमठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यान मग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा और दोस्तों, चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और आरण चुकाने के विषय में बात की। तब शिकारी अगले दिन सारा आरण चुकाने वचन का वादा करके बंधन छूट गया। अपनी दिनचर्या की वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल हो गया था। शिकारी शिकार खोजता हुआ वह बहुत दूर निकल गया। जब रात हो गई तो उसने विचार किया कि रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी और वह एक तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर चढ़कर रात बीतने का इंतजार करने लगा और सहयोग से बिल्व पेड़ के नीचे शिवलिंग था, जो बिल्व पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता न चला। शिकारी ने पेड़ पर बैठने के लिए जो पत्तियां तोड़ी थीं, उसने जो टहनियां तोड़ी, वे सहयोग से शिवलिंग पर गिरती चली गईं। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बिल्व पत्र भी चढ़ते गए। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भनी हिरणी तालाब पर पानी पीने पहुंची। तब शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जैसे ही की रस्सी खींची, तब हिरणी बोली, मैं गर्भाणी हूं, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। शिकारी ने रस्सी ढीली कर दी और हिरणी जंगल की झाड़ियों में लुप्त हो गई। प्रत्यंचा चढ़ाने तथा ढीली करने के वक्त कुछ बिल्व पत्र अनायास ही टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार उससे अनजाने में ही प्रथम प्रहर का पूजन भी हो गया। तब दोस्तों, कुछ ही देर बाद एक और हिरणी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब शिकारी को देख हिरणी ने विनम्रतापूर्वक निवेदन किया, हे शिकारी, मैं थोड़ी ही देर पहले आर्तु से निवृत्त हुई हूं, कामातुर विराहिणी हूं, अपने पति की खोज में भटक रही हूं। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। प्रिय भक्तों, इस प्रकार 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनका और वह शिकारी चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। इस बार भी धनुष से लगकर कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे तथा दूसरे पहर की पूजन भी शिकारी की संपन्न हो गई। तभी एक अन्य हिरणी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह सबसे अच्छा अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर नहीं लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरणी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय तुम मुझे मत मारो। तब दोस्तों, शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूं। मेरे बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे होंगे। तब उत्तर में हिरणी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी मेरे बच्चों की ममता सता रही है। हे शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़ाकर तुरंत लौटने की आपसे प्रतिज्ञा करती हूं।
तब हिरनी का दुख भरा स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई और उसने उस हिरनी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में तथा भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेल पेड़ पर बैठा बेल नीचे फेंकता जा रहा था। सुबह होने को हुई तब एक हष्टपुष्ट हिरण उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वह अवश्य करेगा। तब शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर मृग विनित स्वर में बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पूर्वा आने वाली 3 हिरानियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब न करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं उन हिरानियों का पति हूं। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। तब हिरण की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा हिरण को सुना दी। तब हिरण ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर चौड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित हो जाऊंगा। दोस्तों, शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार सुबह हो आई। और दोस्तों, इस प्रकार शिकारी का उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से अनजाने में ही उससे शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई और अनजाने में ही की हुई पूजन का परिणाम उसे तत्काल मिला। शिकारी का हिंसक दिल निर्मल हो गया। दोस्तों, थोड़ी ही देर बाद वह मृग का सारा परिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह शिकारी उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई और उसने मृग परिवार को जीवन दान दे दिया। दोस्तों, इस प्रकार अनजाने में शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर भी शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। उसने अभी तक जितने पाप किए थे, सभी पापों का नाश हो गया। जब मृत्यु काल में यमदूत उसके जीव को ले जाने आए तो शिवगणों ने उन्हें वापस भेज दिया तथा शिकारी को शिवलोक ले गए। शिव जी की कृपा से ही अपने इस जन्म में राजा चित्रभानु अपने पिछले जन्म को याद रख पाए तथा महाशिवरात्रि के महत्व को जानकर उसका अगले जन्म में भी पालन कर पाए। दोस्तों, ये महाशिवरात्रि की महाकथा है। इसे सुनने मात्र से व्यक्ति के सभी दुख समाप्त हो जाते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप शिव जी के सबसे अधिक प्रिय भक्त हैं, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दीजिए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा था कि आप अपने भक्तों को आप स्वयं दर्शन नहीं देते हैं, तो फिर आपके भक्त को यह कैसे झांत होगा कि आप उनकी भक्ति से प्रश्न हैं। तब भगवान शिव ने पार्वती को 8 ऐसे संकेतों के बारे में बताया था जिस भी मनुष्य को यह 8 संकेत मिलते हैं वे शिव जी के सबसे अधिक प्रिय होते हैं। दोस्तों, देवों के देव महादेव इस समस्त संसार के कण कण में वास करते हैं। शिव जी आदि है और शिव ही अनंत है। शिव जी ही पालक हैं और शिव जी ही सहायक हैं। शिव अपने भक्तों की रक्षा के लिए रौद्र रूप भी धारण करते हैं, तो कभी सृष्टि के कल्याण हेतु हालहल नामक भयंकर विष का पान भी करते हैं। कबीर गुरु के रूप में इस समस्त संसार को योग्य का ज्ञान देते हैं, तो एक बैरागी के रूप में वे अपने भक्तों के बीच स्वयं आकर बस जाते हैं। अतः शिव जी की महिमा अपरंपार है। शिव जी को भोलेनाथ भी कहा जाता है क्योंकि वे अपने भक्तों में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करते हैं। जो भी भक्त सच्चे मन से शिव जी की आराधना करता है वे उसकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण करते हैं। फिर वह चाहे दानव हो या मानव देवता हो या पशु ही क्यों ना हो, वे सभी पर अपने समान कृपा बरसाते हैं। महाशिवरात्रि का दिन शिव जी का अत्यंत प्रिय दिन है। इस दिन मानदेव शक्ति रूप में सभी शिव मंदिरों में उपस्थित होते हैं और अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। इसलिए शिव पुराण में महाशिवरात्रि के दिन शिव जी की पूजा करने का विधान किया गया है। जो भी सच्चे मन से महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग की पूजा करता है, शिव जी को उनकी प्रिय वस्तु चढ़ता है, दूध एवं जल से उनका अभिषेक करता है, ऐसे व्यक्ति पर अपनी कृपा दृष्टि सदा बनाकर रखते हैं। उनके जीवन पर आने वाले सभी संकटों को पहले ही हर लेते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में जान लेते हैं महाशिवरात्रि के दिन
शिव अपने भक्तों को कौन से संकेत देते हैं? यह संकेत प्रकृति द्वारा, पशु पक्षियों द्वारा, शिवजी के भक्तों द्वारा भी मिलते हैं, इसलिए आप इन संकेतों को अवश्य ही जान लें। पहला संकेत, ब्राह्म मुहूर्त पर चंद्रमा के दर्शन। महाशिवरात्रि के दिन यदि किसी व्यक्ति की नींद ब्रह्म मुहूर्त पर खुलती है और उसे आकाश में चंद्रमा के दर्शन होते हैं, तो इसे शुभ संकेत माना गया है। उस व्यक्ति की भक्ति से महादेव प्रसन्न है और से जल्दी ही कोई अच्छी खबर मिल सकती है। चंद्रमा शिव जी के मस्तक पर विराजमान है, इसलिए ब्रह्म मुहूर्त पर चंद्रमा के दर्शन होना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। दूसरी बात, सफेद नंदी के दर्शन महाशिवरात्रि के दिन। यदि आप किसी कार्य के लिए घर से बाहर निकले हैं और आपको रास्ते में सफेद रंग के नंदी दर्शन होते हैं, तो इसे शिव जी का संकेत समझना चाहिए। आप पर बहुत अधिक प्रसन्न है नंदी जी, शिव जी के वाहन है, और अचानक सफेद नंदी के दर्शन होना आपके जीवन में कुछ अच्छा होने का संकेत है। शिव जी की कृपा से आपको उस कार्य में अवश्य ही सफलता मिलेगी। तीसरी बात, नाग देवता के दर्शन। भगवान शिव अपने गले में नागों को धारण करते हैं। शिव जी को नाग अत्यंत प्रिय है, इसलिए भी महाशिवरात्रि के दिन शिव जी के मंदिर की तरफ जाते समय रास्ते में नाग देवता के दर्शन होते हैं, तो इसे भी शुभ संकेत समझना चाहिए। आपकी पूजा से प्रसन्न है और नाग के दर्शन होना आपकी आर्थिक उन्नति को दर्शाता है। यदि आपकी दरिद्रता का अंत होगा और आप अपने जीवन में बहुत सारा धन प्राप्त कर पाएंगे। दोस्तों, अगला संकेत एकांत में बैठे स्त्री और पुरुष का दिखाई देना। यदि महाशिवरात्रि के दिन आपको कोई पति पत्नी किसी एकांत स्थान पर बैठकर बात करते हुए दिखाई देते हैं, तो इसे शुभ संकेत माना गया है। यह पार्वती और शिव जी के दर्शन के समान है और आप जिस काम के लिए निकले हैं उस कार्य में आपको अवश्य सफलता मिलेगी। अगला संकेत, काला कुत्ता महाशिवरात्रि के दिन यदि आपके घर पर काला कुत्ता आता है, तो इसे शुभ संकेत माना गया है। इसे आपके घर से सभी प्रकार के नकारात्मकता का अंत होगा। यह संकेत है कि आपका बुरा समय अब समाप्त हो चुका है और अब आपका अच्छा समय शुरू हो चुका है। दोस्तों, अगला संकेत है कि भरा हुआ घड़ा। यदि आप महाशिवरात्रि के दिन घर से बाहर निकलते हैं और आपको रास्ते में पानी से या दूध से भरा हुआ घड़ा दिखाई दे, तो यह अत्यंत शुभ संकेत है। यह इस बात की तरफ इशारा करता है कि आप जिस भी काम के लिए जा रहे हैं उस काम में आपको सफलता मिलेगी। दोस्तों, यदि आपको महाशिवरात्रि के दिन कोई व्यक्ति भस्म लगाई हुई दिखाई देते हैं, तो इसे शुभ संकेत माना गया है। महाशिवरात्रि के दिन आपको भस्म लगाकर ही घर से बाहर निकलना चाहिए। आपके जीवन में कोई आने वाला बड़ा संकट टल जाएगा और आप अपने जीवन में उन्नति कर पाएंगे। तो दोस्त, यह संकेत यदि आपको महाशिवरात्रि के दिन इनमें से कोई भी एक संकेत मिल जाए, तो आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। महाशिवरात्रि पर व्रतधारी को धतूरा खा लेना चाहिए। भले ही आप थोड़ा सा खाएं, लेकिन जरूर खाएं, इससे व्रत पूरा हो जाता है। इस दिन भांग खाने से संपूर्ण फलों की प्राप्ति हो जाती है। अगर आप नहीं खाते हैं तो इसे थोड़ा बहुत छक ले, नहीं तो आपका व्रत अधूरा माना जाएगा। अगर शास्त्रीय और पौराणिक जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। धन्यवाद।